क्या अनुपमा बनेगी अपनी ही बेटी की दुश्मन इस मंच पर? मां बेटी का टकराव। क्या अब मंच पर रिश्ते हारेंगे और ईगो जीतेगा? क्या अनुपमा की एंट्री बनेगी मंच पर महासंग्राम की शुरुआत? मां बेटी आमने सामने, कौन हटेगा रास्ते से? क्या ख्याति का थप्पड़ प्रेम और अनुपमा के रिश्ते का अंत कर देगा? क्या बेटे की मौत का इल्जाम बनेगा परिवार में नई जंग की वजह? जानने के लिए देखिए आज का धमाकेदार एपिसोड समरी टीवी डेली कहानी पर। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक भावुक माहौल से, जहां मंच के किनारे खड़ी अनुपमा अब भी राही के इशारे पर ठिठकी हुई है। राही की टीम का परफॉर्मेंस समाप्त होता है और राही मंच से उतरते हुए एक टक अनुपमा को घूरती है, फिर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उधर अनुपमा भी चुपचाप मंच से हट जाती है। ये सब देख भारती और जस्सी आपस में चर्चा करने लगती हैं। क्या अनुपमा अब परफॉर्म कर पाएगी? दूसरी तरफ राही, प्रेम और उसका पूरा परिवार अनुपमा की मौजूदगी को लेकर चर्चा में डूबा होता है। ख्याति तमतमाई हुई कहती है, दिमाग खराब हो गया था मेरा जो मुंबई आ गई। न आती, न उस मनहूस औरत का चेहरा देखना पड़ता। राही, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे सिर पर तो डांस का भूत सवार हो गया था ना। अब देखो क्या हुआ। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से सारे पुराने इष्ट फिर से हरे हो गए। तभी राही को याद आता है प्रेम और अनुपमा की बातचीत। वो झट से प्रेम को घेरती है। तुम यहाँ आकर उनसे मिले थे या तुम्हें पहले से सब पता था? पराग और मोटी बा भी प्रेम से सवाल करने लगते हैं। क्या तुम्हें पहले से पता था? प्रेम, हाँ, मुझे पता था। ये सुनते ही वहां मौजूद सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। राही हैरान होकर कहती है, मतलब तुमने मुझे धोखा दिया? तभी वहां बा, पाखी, टोशू और किंजल भी पहुंच जाते हैं। राही गुस्से में प्रेम से कहती है, तुम जानते थे ना कि मैं उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। फिर भी तुम्हें मेरी तकलीफ, मेरा दर्द कुछ भी महसूस नहीं हुआ। प्रेम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राही गुस्से में उंगली दिखाते हुए चिल्लाती है, मेरी परफॉर्मेंस के दौरान तुम उसे देखने की बजाय उसके साथ बैकस्टेज पर बातें कर रहे थे। आज मैं कितनी खुश थी। कितने महीनों बाद बापूजी, मोटी बा सब अहमदाबाद से मुंबई आए थे मेरा डांस देखने। मैं 7वें आसमान पर थी। मेरी मेहनत, मेरा सपना सब बर्बाद हो गया। उस औरत ने आकर मेरा मूड, मेरी मेहनत और मेरी परफॉर्मेंस सब तबाह कर दी। आज मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए था। पापा की मेहनत का फल चाहिए था। परिवार की कुर्बानियों का इनाम चाहिए था। पर मिला क्या? कुछ नहीं। फिर राही गुस्से में पूछती है, क्या वाकई अनुपमा भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है? प्रेम सिर झुकाकर कहता है, हाँ, मम्मी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। ये सुनते ही सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। पराग गुस्से में पूछता है, तुम्हें पहले से पता था? ख्याति और मोटी बा भी प्रेम से जवाब मांगती है। प्रेम गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ, मुझे पता था कि मम्मी भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। राही सदमे में पूछती है, मतलब तुम उनके संपर्क में थे? प्रेम सफाई देते हुए कहता है, नहीं, मैं उनके संपर्क में नहीं था। लेकिन जब हम मुंबई पहुंचे तो पहले राही उनसे टकराई, फिर मैं। ये सब किस्मत का खेल था। राही पहले मम्मी से मिली, फिर मैं। ख्याति ताना मारते हुए कहती है, मैं कैसे मान लूं? हो सकता है राही चोरी छिपे अपनी मां से मिलती रही हो। प्रेम गुस्से से कहता है, जब राही ने मां को देखा तो उसने अहमदाबाद वापस जाने की जिद पकड़ ली थी। मुझे तब समझ नहीं आया, पर बाद में मम्मी से बात करके पता चला कि राही ने खुद मम्मी से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, यहां तक कि उनका नंबर तक एक्सचेंज नहीं किया। फिर प्रेम अपने और अनुपमा के रिश्ते के बारे में सबके सामने कहता है, तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं मम्मी से नाराज नहीं रह पाया। दूसरी ओर अनुपमा चुपचाप एक कोने में बैठी होती है। वो अपनी बैज को उतार देती है, अपने सारे गहने एक एक करके निकालती है और अपने ही आप पर गुस्सा और ग्लानि से भरकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहां बापूजी आते हैं। अनुपमा बापूजी से लिपटकर एक टूटी हुई बच्ची की तरह रो पड़ती है। उधर प्रेम राही को सफाई देता है, जैसे तुम्हें नहीं पता था कि मम्मी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं, वैसे ही मम्मी को भी नहीं पता था कि तुम इसमें हिस्सा ले रही हो। सिर्फ मुझे पता था, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि मम्मी सेमीफाइनल तक पहुंची है या नहीं। मां से झगड़ा करो, नाराज रहो, पर उनसे नफरत मत करो। राही गुस्से से कहती है, जिसकी वजह से हमारे पूरे परिवार की खुशियां उजड़ गईं। तुम उसी औरत को डिफेंड कर रहे हो। ख्याति भी चिल्लाती है, उसी की वजह से हमने आर्यन को खो दिया। पराग भी जोड़ता है, जिसने हम सबको तोड़ दिया। तू उसी से रिश्ता निभाना चाहता है? राही गुस्से से प्रेम से कहती है, जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा? प्रेम जवाब देता है, जो बेटी अपनी मां की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या होगी? तभी
ख्याति प्रेम को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। ख्याति गुस्से से चीखती है, जो गया वो गया नहीं था। मेरा बेटा मरा नहीं था, उसे मारा गया था। अनुपमा ने मेरी संतान की जान ली थी। अभी मेरे बेटे को मरे 1 साल भी नहीं हुआ और तुमने उसके कातिल को माफ कर दिया हो। अनिल और पराग हाथ जोड़कर ख्याति को शांत होने की गुजारिश करते हैं, लेकिन ख्याति बिलखती है। क्या कमी रह गई थी मेरी ममता में, जो आज मेरा बेटा भी मेरा नहीं रहा। तभी बा कहती है, देखा अनुपमा यहां नहीं है, फिर भी उसके नाम पर कलेश हो रहा है। प्रेम गुस्से में उनकी ओर देखकर कहता है, उनकी वजह से हजारों चीजें अच्छी हुई हैं, पर आपकी वजह से सिर्फ समस्याएं ही आई हैं। पराग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम और आगे बढ़कर कहता है, मैं तंग आ गया हूं। हर बार सिर्फ एक औरत को ही क्यों दोष दिया जाता है। मम्मी ने क्या गलत किया है, वो तो खुद ही हम सबसे दूर हो गई। दूसरी ओर अनुपमा एक कोने में चुपचाप बैठी होती है। वो अपनी बैच हटाती है, अपने गहने उतारती है और खुद से गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। फिर अचानक उसके आंसू फूट पड़ते हैं। तभी वहां भारती आती है। अनुपमा को यूं टूटा हुआ देखकर कहती है, ताई खुद को संभालिए। अनुपमा रुंधी हुई आवाज में कहती है, मैं कितना भी अच्छा करने की कोशिश करती हूं, पता नहीं क्यों सब कुछ गलत हो जाता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे ये कैसे नहीं पता चला कि मेरी बेटी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। अगर पता होता तो मैं कभी इसमें हिस्सा ही नहीं लेती। भारती, नहीं ताई, आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आप तो हमारी सबकी मदद कर रही थी। जी, जो सपना मैंने अधूरा छोड़ दिया था, वो सपना मेरी बेटी पूरा कर रही है। वो अपने पापा का नाम रोशन करना चाहती है और उसके उस सपने के बीच उसकी मां खड़ी है, जहां मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं उसके खिलाफ खड़ी हूं। कौन सी मां ऐसा करती है बापूजी? अनुपमा हाथ जोड़कर कहती है, मैं डांस नहीं कर सकती। उधर डांस रानी की टीम अनुपमा की गैर मौजूदगी पर आपस में चर्चा करती है। जसप्रीत आंखें बंद करके बड़बड़ाती है, अनु, परफॉर्मेंस छोड़कर मत भागना, बहुत कुछ दांव पर है। भारती, याद है ताई, हर मुश्किल में आपने हम सबकी हिम्मत बढ़ाई थी, हमें कभी हारने नहीं दिया। फिर आज इस मंच पर आकर आप खुद क्यों हार मान रही हैं? उधर मोटी बा अनुपमा पर आरोप लगाती है, उसने जानबूझकर ऐसा किया है। इतने राउंड्स हो गए, फिर भी कैसे नहीं पता चला कि राही भी हिस्सा ले रही है। पाखी भी सहमति जताती है। फिर धीरे धीरे पूरा परिवार अनुपमा पर उंगली उठाने लगता है। राही टूटे हुए स्वर में कहती है, लेकिन फिर भी मुझे उनके सामने नहीं आना है, न प्रतियोगिता में और न ही जिंदगी में। वो इतना कहकर जैसे ही पलटती है, वो सामने अनुपमा को खड़ा पाती है। अनुपमा को देखकर राही के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है और उसकी आंखों के सामने सारी कड़वी यादें एक पल में घूमने लगती हैं। और यही आज का एपिसोड खत्म होता है।